हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियोस। कब सीटीसी वर्सेस इन हैंड। सीटीसी वर्सेस इन हैंड क्या होता है? जब भी आप सुनते हो कि आपके फ्रेंड का जॉब 15 लाख के सीटीसी पे लग गया, मतलब आप क्या सोच रहे हो कि 15 लाख डिवाइडेड बाई 12, 1,25,000 रुपये पर मंथ उसके बैंक में क्रेडिट हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम आज सारे डिस्कस करेंगे। ये एक कंसोलिडेटेड वीडियो रहेगा जिसमें हम हर एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सीटीसी क्या है और इन हैंड सैलरी क्या है, ठीक है। चलिए, अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जो सीटीसी और इन हैंड सैलरी में कंफ्यूज है या जिसका नया जॉब लगा है और आपको फ्लुएंट कर रहा है कि मेरे पास सीटीसी 15 लाख रुपए है, ठीक है। अब देखो, अगर कोई बोले कि आपका सीटीसी 15 लाख रुपए है तो आप खुश भी होगे अगर अपना बंदा होगा। एक्साइटमेंट, बैंक बैलेंस कैलकुलेट करोगे, लेट से आपके भाई का ही सैलरी लगा, ब्रदर्स का या आपके सिस्टर्स का। तो अब देखिए रियलिटी क्या होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जैसे ही गवर्नमेंट आपको जॉब लगती है, गवर्नमेंट ने कंपनी को इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आप देखो, बंदे का नया नया जॉब लगा है, देयर आर चांसेस कि वो पैसा मिसयूज करे, या देखो एज जो है वो बुढ़ापा सबका आना ही है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप कुछ पैसा पीएफ के रूप में मेरे को दो ताकि मैं बुढ़ापे में इसको दूंगा, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट जो कि 8.25% मिलता है। अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपके पास कुछ स्पेयर मनी है और आप सेफली इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हो तो आप पीएफ में डाल सकते हो। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी इनिशिएटिव है फॉर सैलरीड एम्प्लॉय। एक तो रही है पीएफ की बात। सेकंड आते हैं ग्रेचुटी पे। ग्रेचुटी के लिए कंपनी बोलती है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा एक्युमुलेट करो हर एक साल का, जब भी उनका 5 ईयर होगा इन जॉब तो आपको ग्रेचुटी आप उनको पेमेंट कर देना, ठीक है। अदर आता है इंश्योरेंस। देखो, आप मेडिकल बिल कितना हाईली, सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन इंडिया में मेडिकल बिल है, ठीक। अगर आप मेडिकल बिल एक साल पहले 1 लाख रुपए थे तो नेक्स्ट ईयर वो 1,20,000 रुपए है। इसलिए कंपनी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है आपके, आपके स्पाउस और आपके चिल्ड्रन के लिए। 20 लाख, 50 लाख जो भी कंपनी की बेनिफिट है, वो भी एक इंश्योरेंस का पैसा है, वो आपके पैसे मतलब सीटीसी से ही डिडक्ट होता है, ठीक। तो आपने 3 डिडक्शन देख लिए, पीएफ, ग्रेचुटी, इंश्योरेंस। ये उन लोगों के लिए डिडक्शन होती है जिसका सैलरी 12 लाख से कम है। बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला है कि करेंट ईयर, टैक्स ईयर 2026 और 27 के लिए भी अगर किसी का सैलरी 12 लाख से कम है तो उसको टैक्स देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इनफैक्ट 12,75,000 रुपये आप इफेक्टिवली मान लो, ठीक। ये तो रही एक बात। जैसे आप 12,75,000 से ऊपर कमाना स्टार्ट करोगे, गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट बोलेगी कि टैक्सेस कौन देगा। जितने भी ये गवर्नमेंट सर्वेंट है इनके सैलरीज कहाँ से जाएंगे, रोड्स कहाँ से मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रिसिटी पे जो सब्सिडी आती है वो कहाँ से आएंगी। तो गवर्नमेंट ने एक टीडीएस का पोर्शन लेके आती है, वो टीडीएस काटती है, ठीक। उसके बाद गवर्नमेंट, कंपनी इन सबको मिनिमाइज करने के लिए फॉर बेनिफिट ऑफ योर कंपनी आपके सैलरी को 5 हिस्सों में बांटती है। एक बेसिक सैलरी जो 40 से 50% आपके सीटीसी का होता है। दूसरा एचआरए। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलावेंस। हाउस रेंट अलावेंस क्या मिलेगा? देखिए, अगर आपको कंपनी ने घर दिया है रहने के लिए, फिर आपको एचआरए पैसा में नहीं मिलेगा, बस आपको बेनिफिट मिलेगा, घर मिलेगा, ठीक। तो आपको क्या, अगर आप कंपनी के घर में नहीं रहते हो तो कंपनी आपको पैसा देगी कि आप रेंट पे लो, उसमें पे आप उसमें रहो, उसका रेंट पे करो। लेकिन आप जब भी रेंट पे करो तो आप ध्यान रखें कि आपका बैंक से पे करो। आप आपके बैंक में वो जो भी डेबिट का मैसेज है वो सेव होना चाहिए, और रेंट रिसीट रखें। इससे आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है, डिडक्शंस मिलता है। और आते हैं स्पेशल अलावेंस। बाकी का पैसा अलावेंस के नाम पे वो स्पेशल अलावेंस डाल देते हैं। पीएफ में जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा है सर हर एक कंपनी को कि 12% जो बेसिक सैलरी आपने 40 से 50% रखा है उसका आप गवर्नमेंट को पे कर दो एक सेपरेट अकाउंट में, ठीक। अब गवर्नमेंट कंपनी ने क्या की कि 40 से 50% बेसिक सैलरी, कुछ 30% के आसपास एचआरए, 10 to 15% स्पेशल अलावेंस, बाकी इंश्योरेंस बेनिफिट ग्रेचुटी कर लो, ठीक। इन सबको एकुमुलेट करती है गवर्नमेंट। अब देखो टैक्सेस किस पार्ट पे लगते हैं। बेसिक सैलरी पे टैक्स लगेगा, एचआरए पे टैक्स लगेगा, अगर आपने रेंट पेड किया है तो उसका एग्जेम्पशन मिलेगा, स्पेशल अलाउंस पे टैक्स लगेगा। पीएफ आपके कंट्रीब्यूशन पे टैक्स नहीं लगेगा, जीरो लगेगा, बिकॉज आपने गवर्नमेंट को पैसा दे दिया, आपके तो अर्निंग है ही नहीं। ग्रेचुटी पे नहीं लगेगा। इंश्योरेंस पे भी टैक्सेस आपको नहीं लगता है बिकॉज आपको कैश नहीं मिलता है। इन सबको काटने के बाद आपका ग्रॉस सैलरी जो रहा, वो अगर 12,75,000 से ज्यादा इंक्रीज करता है तो गवर्नमेंट बोलेगी आप टैक्स दो। फिर वो नॉर्मली एडवांस टैक्स हम पे करते हैं क्वार्टरली, लेकिन सैलरी के केस में आपको हर एक मंथ के सैलरी से टैक्स डिडक्ट होकर के ही आएगा। मतलब गवर्नमेंट का पैसा पहले जाएगा फिर आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा पैसा। सिमिलरली पीएफ में भी गवर्नमेंट पहले पैसा पीएफ डिपार्टमेंट को दे देगी, इम्प्लॉई आपको 8.25% इंटरेस्ट मिलेगा। और जिस स्टेट में आप काम करते हैं, लेट से आप हरियाणा मुंबई में हैं, तो आपको स्टेट का एक प्रोफेशनल टैक्स होता है, वो हार्डली 200 से 250 रुपए पर मंथ का डिडक्ट है, वो भी आपको देना पड़ता है, ठीक।
अब इन हैंड सैलरी का क्या बनता है, आपके बैंक में कितना अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होगा, मतलब ग्रॉस सैलरी, टीडीएस डिडक्ट करे, एम्प्लॉय पीएफ डिडक्ट करे और प्रोफेशनल टैक्स करे डिडक्ट, उसके बाद आपको आता है इन हैंड सैलरी जितना भी होगा। ठीक, अब चलिए एक डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल 15 लाख का, इसके बाद डिस्कस करेंगे एक 12 लाख का एग्जाम्पल। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है, 15 लाख राहुल का सीटीसी लगता है, लेट्स से इट्स योर ब्रदर। बेसिक सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ, एचआरए 25,000 रुपये पर मंथ, स्पेशल अलाउंस 30,000, कंपनी का पीएफ 6,000 और ग्रेचुइटी का प्रोविजन कंपनी ने कितना बना लिया 2400। तो आपको कितना पैसा नहीं मिलेगा, ये 6,000 और 2400, ये पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक, एचआरए का आप कुछ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक, लेकिन आपको सैलरी में क्या मिलेगा, बेसिक सैलरी मिलेगा आपको, एचआरए मिलेगा और स्पेशल अलाउंसेस मिलेगा। ये टोटल कितने होते हैं, अप्रोक्स 88,000। ये आपके सीटीसी से ऑलमोस्ट 30 से 35% कम होता है। आपका जितना भी सीटीसी है, लेट से आपका 20 लाख रुपया सीटीसी है, तो आप 30% कम कर दो पीएफ के, इंश्योरेंस के, टीडीएस के जो टैक्सेस कटते हैं, तो 20 मतलब आप 6 लाख रुपया कम कर दो, 14 लाख रुपए में आपको जो भी सैलरी बनता है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट रहेगा। ठीक, सेकंड आते हैं 12 लाख रुपए पे। अगर आपका लेट से सैलरी 12,75,000 लगता है, 12,75,000 पे कोई टैक्स नहीं है, तो सिर्फ आपका क्या कटेगा, कंपनी का ग्रेचुइटी, कंपनी का पीएफ, ये दोनों कटने के बाद आपका अप्रोक्स सैलरी 78,000 बनता है। इस 15 लाख वाले एग्जाम्पल में टैक्सेस भी कुछ डिडक्ट हो रहे हैं, डेट्स वाई सैलरी जो इन हैंड है वो एक्चुअली 88,000 रुपए ही है। तो चलिए, आप अगर आप नेक्स्ट टाइम जब भी स्विच करना चाहते हैं, लेट से आप सैलरी में हैं, सैलरीड एम्प्लॉई हैं, जब भी आप अपना स्विच करना चाहते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आप कभी भी सीटीसी नेगोशिएट मत करें। सीटीसी तो आपका बढ़ेगा ही, आप लेट से 15 लाख पे काम कर रहे हैं, कंपनी आपको 18 लाख रुपए सीटीसी देगी। लेकिन आप जब भी करें, आप जब भी नेगोशिएट कर रहे हैं अपना सीटीसी, एचआर के लिए, एचआर से आप शिफ्ट करें, आप एचआर से हमेशा पूछे व्हाट विल बी माय इन हैंड सैलरी पर मंथ। एचआर को ये बताना पड़ेगा, ये आपका राइट्स है, प्लीज एक्सरसाइज करें। हो सकता है आपका 88,000 रुपया सैलरी अभी 15 लाख पे बन रहा हो, 16 लाख रुपए का सीटीसी में आपको 85 ही इन हैंड आ रहा हो, तो दिस इज लॉस टू यू। तो आप कृपया इनसे बिल्कुल ही मतलब आप नेगोशिएट करें, ब्लंटली पूछे बिफोर स्विचिंग एनी कंपनी। एचआरए को मैक्सिमाइज करें, जैसे मैंने बताया टैक्स बताया, टैक्स एग्जम्पशन मिलती है एचआरए पे, जब भी आप रेंट पे करें, रेंट रिसीट और बैंक स्टेटमेंट दोनों संभाल के रखें। रेंट रिसीट नहीं भी है तो बैंक स्टेटमेंट आप हमेशा ये ध्यान से रखें। फ्लेक्सिबल बेनिफिट में आप मील का अलाउंस 200 रुपये पर मील इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट है, वो आप एक्सप्लोर करें। फ्यूल एक्सपेंसेस भी कुछ हद तक एग्जेम्प्ट है, फोन अलाउंसेस भी एग्जेम्प्ट है। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप प्लीज हमें मैसेज करें, आपको कमेंट में डाल दो यस, उस कमेंट के अगेंस्ट में सारे जो भी एग्जेम्पशंस मिलते हैं इनकम टैक्स में एम्प्लॉय को, मैं सारे आपको दे दूंगा। ठीक, अब देखें आप ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम को कंपेयर करें। अगर आपके पास होम लोन है तो कृपया ओल्ड रेजिम को हमेशा ही कंसीडर करें, बिकॉज देयर आर चांसेस कि आपको बेनिफिट हो जाए। पीएफ को मैंने जैसे बताया आपको एक्सपेंस मत समझिए, बिकॉज आपको कंपनी इस पे गवर्नमेंट इस पे 8.25% पर मंथ का इंटरेस्ट भी दे रही है। ठीक है, अब देखो सीटीसी ऑफर लेटर में ये सब डिस्क्राइब होते हैं कि आपका बेसिक रहेगा, पीएफ रहेगा, इंश्योरेंस रहेगा, लेकिन हमारी जो आदत है ना कि हम सबसे ऊपर टॉप पे देखते हैं 15 लाख का सीटीसी, उसके बाद हम कुछ देखते ही नहीं है। और न्यूज़पेपर भी यही रिपोर्ट करते हैं कि 15 लाख के सीटीसी पे इनका कॉलेज का प्लेसमेंट है। इसलिए आप सीटीसी को ध्यान से देखिए, कॉस्ट टू कंपनी होती है, उसमें इंश्योरेंस, ग्रेजुइटी, पीएफ सब आते हैं। 30 से 35% आप आराम से माइनस कर सकते हैं। अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा अर्न करते हैं तब तो आपको और ज्यादा माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज आप सरचार्ज भी करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इन केस आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जिनको नया जॉब लगा है या जिनको नए लगने वाली है, जिनको सीटीसी और इन हैंड सैलरी में कंफ्यूजन है। और मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊंगा कि फॉर्म 16 क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं, उसके थ्रू हम कैसे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।